हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ दो वाक्य भी ले लिए हैं, जिसमें हमारा पहला वाक्य दिया गया है सीता अखबार बेच रही है। यहीं पर हमारा दूसरा वाक्य भी दिया गया है कि तुम स्कूल जा रहे हो। हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, यानी कि इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना है। तो चलिए हम अपने इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना सीखते हैं। तो हमें यदि इन वाक्यों को 100% और अच्छी तरीके से हमें सीखना होगा, तो हमें एक छोटा सा मेन पॉइंट समझना होगा, और वो मेन पॉइंट है इन वाक्यों के टेंस की पहचान, यानी कि कहा जाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। तो चलिए इसकी छोटी सी पहचान यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसकी पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से कहते हैं। अब चलिए हम इन वाक्यों को बनाते हैं। तो जब भी आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साधारण वाक्य, यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस दिए जाएं, तो उसको आप इस फॉर्मूले से बना सकते हो। किससे? इससे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है, वो भी कर्ता के अनुसार। एक वचन कर्ता में इज, बहुवचन कर्ता में आर, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाते, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए अब हम अपने वाक्यों को बना लेते हैं। जैसे वाक्य है, सीता अखबार बेच रही है, लास्ट में क्या रहा, रही है। तो हम इस रही है को देखकर ये तुरंत समझ लेंगे कि जो हमारा वाक्य दिया गया है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए रही है, तो पहचान हमारी क्या कह रही है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से कहते हैं। तो इसको चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सीता, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगी सीता की, किसकी आएगी, सीता की। इसके बाद इज, एम, आर, तीनों की, यानी तीनों में से किसी एक का प्रयोग होना है। तो यदि कर्ता एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। जो सीता एक वचन, इसलिए आएगा इज। फिर आनी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या, बेच रही है, तो सेलमन होता है बेचना, HELL, और मेन वर्ब में लगेगा ING, तो यहाँ लगा देंगे ING। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अखबार, तो यहाँ पे लिख देंगे न्यूज पेपर, NEWSPAPER, और यहाँ लगा है लास्ट में फुल स्टॉप, तो यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना है, सीता इज सेलिंग न्यूज़पेपर, यानी कि सीता अखबार बेच रही है। अब चलिए अपने दूसरे वाक्य को भी बना लेते हैं। हमारा दूसरा वाक्य क्या है, तुम स्कूल जा रहे हो, लास्ट में क्या रहा, रहे हो। हमें ये जरूर से देखना है कि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, तो रहे हो। तो हम इस रहे को देखकर, यहाँ देखिए रहे हो को देखकर हम ये तुरंत समझ लेंगे कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से दिया गया है। अब ये हमारा साधारण वाक्य क्यों है, क्योंकि ना तो इसमें कहीं पर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, ना ही कहीं पर प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हैं, इसीलिए हमारा ये सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो क्या है, तुम, तो ह्यूमन हो गया तुम। इसके बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होना है, तो बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग, तो ये क्या है, तुम बहुवचन है, इसीलिए आएगा आर, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। फिर आनी है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, जा रहे हो, तो गो, GO, इसमें लगेगा ING, क्योंकि मेन वर्ब में ING, यहाँ पर आएगा टू, क्योंकि गो के आगे हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, गो टू। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल, तो यहाँ लिखेंगे स्कूल, SCHOOL, यहाँ लगा है फुल स्टॉप, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो किस तरीके से ना, यू आर गोइंग टू स्कूल, यानी तुम स्कूल जा रहे हो। अभी आप लोगों को इस वीडियो को नहीं छोड़ना है। होमवर्क के तौर पर हम आपको एक यहाँ वाक्य दे रहे हैं, जिसको आपको बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसमें इज आएगा या एम आएगा
या आ रहेगा। लेकिन इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलिए यहाँ आपको ना वाक्य देख लीजिए। अब वाक्य यहाँ पर, श्याम गीत गा रहा है, गा रहा है, श्याम गीत गा रहा है। इस वाक्य को आप लोगों को स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।